हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है वीकेंड का डे और साथ ही हो चुकी है मॉर्निंग। और मॉर्निंग स्टार्ट होने के साथ ही हम लेडीज़ का काम रहता है मॉर्निंग वर्क। तो आज मैं कर रही हूँ पूरे घर की डस्टिंग। सो इस रूम की डस्टिंग करूँगी, नेक्स्ट मैं उस रूम की डस्टिंग करूँगी। तो यस, यहाँ पर अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। इस रूम का सेटअप मैं सबसे पहले करती हूँ ताकि जब थक के मैं इस कमरे में आऊँ ना तो मुझे एकदम अच्छे से बेड बना हुआ मिले। सेकंड डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगी कि ये व्लॉग मैंने 2 जनवरी को ही शूट कर लिया था, बट ये एडिटिंग के कारण लेट हो गया था ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल एंड बीमारी भी बीच में हो गई थी, मुझे बुखार वगैरह आ गया था। इसी कारण ये 17 से 18 दिन लेट ही आपको मिल रहा है। सो बस अपने घर के यहाँ सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। और चूँकि मेरा कुछ प्लान है तो मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ ताकि रूम अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। और मुझे ना बेडशीट टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वीकली चेंज कर ही देती हूँ मैक्स टू मैक्स। सो बस इसी के साथ मैं यहाँ पर झाड़ू कर रही हूँ, पोछे कर रही हूँ। जब तक ये काम नहीं होता है ना तब तक ऐसा लगता है कि घर का कोई काम ही नहीं हुआ हो। सो बस इस तरह से मेरा ये काम चल रहा है। और साथ ही मैंने लगा दिए थे पोछे भी। एंड अब मैं यहाँ पर फाइनल दरी बिछा रही हूँ। गाइज, मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है और इस बीच बज चुके हैं 10:30। जी हाँ, सारी चीज़ें सेटल करनी थी तो झाड़ू पोछे में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। सो गाइज़, अभी जस्ट फोटोग्राफी कंप्लीट करी है मैंने। जो ब्रांड कोलैब था उसकी फ़ोटोग्राफी करी है ताकि मैं पोस्ट कर सकूँ, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। सो अब मैं फटाफट से जाती हूँ, पोहे वगैरह बनाती हूँ, दिया बत्ती वगैरह मैंने कर दिया है। और अब लग रही है भूख, तो थोड़ी थोड़ी भूख लगना स्टार्ट हुई है। तो पोहे बनाऊँगी जब तक तो हो ही जाएगा। भूख वगैरह लग जाएगी तो फिर मैं रामायण देखूंगी, वॉच करूंगी। और अब आधा से 1 घंटा मैं अपना मी टाइम दूंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इंजॉय करती हूँ अपने पोहे एंड उसी के साथ लाइट्स फिर से ऑफ हो गई है। पता नहीं कल से क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में लाइट्स जा रही है, वापस आ रही है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। काटनी है तो 1-2 घंटे काट लो आप लाइट्स और उसके बाद पूरे दिन परेशान मत करो यार। खैर एनीवेज, चलिए मैं अपनी चलाती हूँ रामायण अपने मोबाइल में और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी हम मिल रहे हैं दिन में। मैंने बनाई है अपनी कॉफ़ी। एक्चुअली दिन नहीं है, 4:15 4:30 हो चुकी है। सो आधे घंटे में तो सूरज डूब ही जाएगा। आजकल तो बहुत जल्दी सूरज देवता डूबने लगे हैं, बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम का फ़र्क आएगा बिकॉज़ जो हमारी सबसे बड़ी रात होती है दिसंबर में वो निकल चुकी है। सो अब धीरे धीरे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत धीरे धीरे पड़ेगा। आई थिंक मकर संक्रांति के बाद थोड़ा सा लेट तक सूरज देवता रुकने लग जाएंगे। सो खैर अभी मकर संक्रांति दूर है, अभी तो 2 जनवरी हुई है। सो मैंने बनाई है कॉफ़ी और मुझे इस तरह की ना कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसी पसंद है? मुझे ना वो शक्कर और कॉफ़ी मिक्स करके जो पूरा उसका अच्छा सा क्रीम बना के और जो बनाते हैं ना, तो उस तरह की क्रीम वाली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही बनाई है मैंने अपने लिए। सो गई थी मैं रामायण देखते देखते। आज रामायण का जो एपिसोड था उसमें रावण की एंट्री थी। लाइक जो फर्स्ट एपिसोड होता है जिसमें रावण के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है कि कैसे कैसे मतलब क्या क्या कारनामे उन्होंने किए हुए अपनी लाइफ में। खैर एनीवेज, मुझे तो बहुत पसंद है रामायण देखना। मैं तो शायद अभी 3री या 4थी बार देख रही हूँ। यूट्यूब पर 2nd टाइम देख रही हूँ। मैंने लॉकडाउन के टाइम पर देखी थी रामायण और अभी फिर से देखना स्टार्ट किया है। तो देखती रहती हूँ मैं रोटेशन में, कभी क्या पुराने सीरियल्स भी देखती रहती हूँ। मैं व्योमकेश बख्शी भी 2 बार देख चुकी हूँ पूरा का पूरा। एक बहुत अच्छी कहानियाँ वाला सीरियल आता है, एक पुराना दूरदर्शन पे आया करता था, शायद आम्रपाली की अमर कथा या समथिंग इस तरह का। और प्रेमचंद के जो उपन्यास होते हैं उन पर भी काफ़ी बने हुए हैं सीरियल। तो उनके हालांकि मैंने 1-2 एपिसोड देखते हैं क्योंकि उनके एंडिंग जो होते हैं ना वो थोड़े दुखद होते हैं, तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते दुखद एंडिंग। बट एनीवेज ठीक है। अभी कॉफ़ी बनाई है मैंने
और अभी मैं रजाई में ही बैठी हुई, थोड़ी देर 5 मिनट धूप में भी बैठ के आई हूँ बिकॉज़ विटामिन डी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, तो धूप में बैठना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करके आई हूँ मैं। तो फटाफट से अपनी कॉफ़ी पीती हूँ और फिर उस कमरे का काम करती हूँ। अभी थोड़ा मार्केट का भी काम करना है, तो सोच रही हूँ मैं चली जाती हूँ। आज शॉर्ट्स तो शूट नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट मार्केट का काम कर लेती हूँ मैं। हेलो गाइस, तो अभी हो गई है शाम के 6 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में मेरी बन चुकी है आलू मटर की सब्ज़ी। आटा मैंने ऑलरेडी लगा के रख दिया है और अभी मैं थोड़ा सा मार्केट का कुछ काम है वो करने जाऊँगी और उसके बाद ही मैं अपना अगला काम करूँगी। थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ रही होगी, सो थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट होता है ना, तो थोड़ा सा अलग दिखने लग जाता है। सो यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी है और अब मैं जाती हूँ मार्केट का काम करने। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और अब मुझे इस जैकेट की चेन सही करवाने जाना है। हालांकि ये नीत को आता नहीं है, बट ये मैं किसी बच्चे को देने का सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ ठीक करवा के ही दूँ। सेकंड उसके लिए ना बनियान लेकर आए थे, वो थोड़े से बड़े लेकर आ गए हैं गौरव, तो वो चेंज करवाने जा रही हूँ। और उसके अलावा अदरक वगैरह लानी है, सब्जी लानी है, तो छोटा मोटा चीज़ें हैं। सब्जी तो मैं एक आधी ही लाऊंगी और बस वो काम करके फटाफट से आती हूँ। हेलो गाइस, तो अभी हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी जस्ट मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश करी है और मैं आ चुकी हूँ अपने सेकंड रूम में, क्योंकि सेकंड रूम का पसारा रह गया था कल। फिर बहुत सारा मार्केट में टाइम लग गया मुझे और मैं आते ही फटाफट से खाना बनाया, खाया। जितने गौरव आ चुके थे, फिर हमारी कुछ लंबी सी डिस्कशन, नीट से वीडियो कॉल पे बात, तो ऐसा करके पूरा टाइम चला गया। सो ये सारा काम मैं आज करूँगी। सो उससे पहले इस रूम को थोड़ा सा सेट कर देते, कुछ चीज़ें हैं जो हटानी है, ट्राइपॉड वगैरह सब वीडियोस वगैरह बनाया था। उसके अलावा आज एक अर्जेंटली शॉर्ट वीडियो बनाना है मुझे, क्योंकि कल उसकी डेडलाइन है। सो आज बना देते हैं, फिर एडिटिंग करके मैं ऐड ऑन कर लूँगी। सो उसी के साथ मेरे मोबाइल में स्पेस की कमी भी हो गई है, बिकॉज ऑलरेडी व्लॉग्स वगैरह शूट होते हैं ना, तो व्लॉग्स में सबसे ज़्यादा स्पेस जाती है। सो वो भी मैं पेन ड्राइव में निकालूंगी एंड उसके अलावा और भी बहुत कुछ प्लान है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं और आज मैंने कोई प्लानर फिल नहीं किया है, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करी है, सब दिमाग में ही है सारे काम, तो वही सब करने हैं। सो इसमें है कपड़े जो मुझे नींद के लिए देने हैं। आज इतने दिन मैंने निकाले नहीं थे, तो रोज़ कचरे वाली गाड़ी आ रही थी और आज मैंने निकाले हैं, तो गाड़ी ही नहीं आई है अभी तक। मे भी 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाए, तो मैं निकाल के रखती हूँ। टुकड़ों में दे दूँगी, थोड़े अभी दे दूँगी, थोड़े बाद में दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है। जब तक मेरा पानी गर्म होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन से थिक पजामे यूज़ करती हूँ। मेरे वन ऑफ सब्सक्राइबर है, उनका मैसेज था कि मैं घर में कौन से मोटे वाले पजामे पहनती हूँ विंटर्स में, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली 3 पजामे कलेक्ट किए हैं। सो मेरे पास थिक जो पजामे हैं वो 3 ही हैं, बिकॉज जनवरी और दिसंबर में मुझे इनकी नीड रहती है और पतले पजामे भी मैं पहनती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि ये मोटे जो पजामे होते हैं ना, वो सूखने में टाइम लगाते हैं और समटाइम्स हमको कपड़े जल्दी भी सुखाने होते हैं, तो बीच में मैं 2 से 3 पतले पजामे रखती हूँ फुल लेंथ के। एंड उसके अलावा 3 मैंने थिक खरीदे हुए हैं। सो सबसे पहले मैंने जो पजामा खरीदा था, ये मैंने ख़रीदा था 2021 में और ये है फ्रॉम दी HRX, आई थिंक यस, ये HRX का पजामा है। इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन है। अभी इसका कलर भी थोड़ा फेड हो चुका है, क्योंकि मैं कपड़ों को बहुत रफली रखती हूँ ना, लिटरली अगर मैं थोड़ी सी भी केयर करूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। बट एनीवेज 4 साल तो हो चुके हैं और इस पजामे को मैंने बहुत घसीटा है और बहुत ही ज़्यादा रफली यूज़ किया है। स्टिल ये काफ़ी अच्छे से, और आप देख सकते हो अभी भी इसकी प्रिंट एज इट इज़ है। सो HRX के पजामे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बाय द वे। और ये फुल लेंथ पजामा है, नीचे से पैक है, तो बिल्कुल ठंड का असर नहीं रहता है और मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ इसे। मैंने 2021 में मेरे पास यही पजामा था थिक में, मैं पतले पजामा ही पहनती थी तभी, तो इसे मैंने बहुत घसीटा है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे खरीदे और इस तरह से ये है मेरा पहला पजामा फ्रॉम दी HRX। एंड इसके बाद सेकंड पजामा, चूँकि HRX का जो पजामा था उसके अलावा मैंने एक ब्रांड से और मंगवाया था पजामा, बट आई थिंक वो थोड़ा सा पतला था, उतना थिक नहीं था जो जनवरी दिसंबर की विंटर्स में वर्क कर सके। तो फिर से मैंने HRX का ही पजामा मंगाया एंड दिस इज़ द ब्लैक पजामा। सो बेसिकली आपके पास है ना ब्लैक, ग्रे और ब्लू, 3 पजामे अगर आपके पास है मिनिमम, तो आपका बहुत सारा चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। कोई भी टॉप टी शर्ट उस पर चल जाता है, चाहे वो विलन हो या फिर कोई नॉर्मल टी शर्ट हो। तो यहाँ पर ये है ब्लैक पजामा, ये भी HRX से ही है, जी हाँ।
और इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो। इसकी क्वालिटी ये मैंने 2022 में लिया था, इसको भी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, जैसा कि अभी 2025 चल चुकी है। तो आप देख सकते हो इसकी कलर वगैरह में भी उतना एक असर नहीं आया है। 19-20 कलर इसका फेड हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं इसको बहुत ही रफली वॉश करती हूँ मशीन के अंदर। जी हाँ, ये जितने भी क्लोथ हैं मेरे पास वो सारे मशीन में वॉश होते हैं। हाथ से तो कभी कभी रेयरली ही वॉश होते हैं, जब मुझे अर्जेंट होता है तो मैं वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं मशीन में ही वॉश करती हूँ और बहुत ही रफली वॉश करती हूँ। तो इस तरह से है, नीचे इस तरह से ये पैक है। सो HRX के पजामे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अच्छे लगे हैं, अफोर्डेबल और साथ ही अच्छी क्वालिटी के साथ हैं और साथ ही लंबे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो पजामा मैंने लिया था वो मैंने लिया था मैक्स से। जी हाँ, लास्ट ईयर दिवाली के बाद विंटर कलेक्शन आया था मैक्स पे, तभी मैंने पजामा लिया था और मैंने लिया था पर्पल कलर में। इसमें 2-3 कलर थे, आई थिंक इसमें ग्रे, ब्लैक और पर्पल कलर था, लेकिन मैंने पर्पल लिया क्योंकि मेरे पास ब्लैक और ब्लू ऑलरेडी था और मुझे कुछ डिफरेंट कलर भी ट्राई करना था। सो नीचे इसमें इस तरह से इलास्टिक आता है और इसका क्वालिटी ओके है, उन दोनों जितना तो नहीं है, बट हाँ मैं ये तो कहूँगी कि मैक्स के जो पजामे हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे चले हैं बजाय कि ज़ूडियो के। ज़ूडियो का पजामा भी मैंने लिया था बट वो मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो गया था, एक ही विंटर में ख़राब हो गया था, तो उसे मैंने फिर दोबारा नहीं लिया। बट ये मैंने लास्ट ईयर भी वियर किया है, इस बार भी मैं वियर कर रही हूँ और इसे भी मैंने मशीन में ही वॉश किया है, इसे हाथ से आज तक कभी वॉश किया नहीं है मैंने। सो ये इस तरह से पजामा है, ये भी काफ़ी थिक है, विंटर के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये 3 पजामे हैं जो बेसिकली अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, इसके अलावा भी पजामे मैंने यूज़ किए हैं बट दीज 3 आर माई फेवरेट। सो मैं इसे सजेस्ट करूँगी। ज़ूडियो के पजामे में भी उन्होंने अभी क्वालिटी थोड़ी सही कर दी हो, बट जब मैंने परचेज़ किया था तब तो उनका ख़राब ही निकला था। लाइक ख़राब तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिस हिसाब से मैं रफली यूज़ करती हूँ उस हिसाब से वो एक सीज़न चल गए थे। गाइज मैंने अभी जस्ट अपना पूरा सामान सेटअप ठिकाने रखा है। लाइक मेरे क्या होता है कि 4 पार्सल बेसिकली रहते हैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे यूज़ करने हैं अपने रूटीन में, तीसरा जो नए प्रोडक्ट मुझे ट्राई करने हैं रूटीन में, प्लस मेकअप जो ट्राई करने हैं वो सारी चीज़ें ना मैं सेट करके रखती हूँ कि हाँ नेक्स्ट कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो वो सारा मैनेजमेंट एक बहुत सारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो शुरू से मेरा पैटर्न चल रहा है मैं उसी पैटर्न में करती हूँ। तो वही सब है। स्किन केयर मैंने निकाल दिया है, नेक्स्ट जो भी निकालना था मुझे यूज़ करना है, वीडियोस बनानी है। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सपायर होने वाली होती हैं, तो वो चीज़ें भी मैंने निकाली ताकि वो चीज़ें भी यूज़ हों और ख़त्म हो एज़ पॉसिबल एज़। एंड उसके अलावा एक डेमो वीडियो शूट करना था, वो मैंने किया है अभी जस्ट। एंड उसी के साथ अभी पानी गर्म रखा है हेयर वॉश करने। सो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही है क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे पानी गर्म हो रहा है, जब तक 2 से 3 चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा ब्रांड की कोलैबोरेशन प्रोडक्ट आने वाले जिनका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ, और उसी वजह से मैं अभी तक चित्तौड़ भी नहीं गई हूँ। मेरा वहाँ जाने का प्लान था, पता नहीं चल रहा है, मैं ट्रैक नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि उसके मैसेजेस आ रहे हैं बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कितने दिनों में आएंगे। सो गाइज़ मैंने शावर ले लिया है और मैं अपना ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ। मैंने हेयर स्टाइल बनाई, मेरे हेयर वॉश करने का मन था बट नहीं किया क्योंकि फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। मेरे जो शॉर्ट वीडियो बनाना है ना, वो क्या है कि ना थोड़ा सा अर्जेंट है आज बनाना। बट हेयर वॉश करती 2 घंटे उसको बाल सूखने में लग जाते हैं, धूप में भी खड़ी होती, ड्रायर भी लगाती तो भी थोड़ा टाइम लगता। तो मैं सोचूँ कि मैं इन्हीं हेयर्स में शूट कर लूँ एक बार। सो मैं फटाफट से ड्रेस चेंज करती हूँ एंड फिर उसमें शूट करती हूँ। सो उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। सो गाइज़ खाना वगैरह खा लिया है, जितना भी डेटा वगैरह मुझे कॉपी करना था अपने पेन ड्राइव वगैरह में वो कर दिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ये सारा सामान है जो मुझे जमाना है, और एक पहनने का भी मैंने निकाल दिया है। और ये कोलैबोरेशन आया हुआ है, तो कोलैबोरेशन के लिए मैं प्रोडक्ट चित्तौड़ी लेके जा रही हूँ सो दैट मैं वहीं पर बना दूँगी। और अभी टाइम भी नहीं है, आज निकलना भी है।
सो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा बैग वगैरह पैक हो चुका है और लास्ट में मुझे पैक करना है अपना ये मिनी ट्राइपॉड, तो वो मैं रख देती हूँ, पैक कर देती हूँ और उसके बाद अब मैं कैब बुक कराऊंगी और फिर निकलूँगी चित्तौड़ के लिए। सो अभी बज रहे हैं 2:45, तो कैब वगैरह बुक होगी, आएंगे जब तक 3 सवा 3 हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा शरारत भी हो सकती है जाते जाते। सो इस व्लॉग को मैं यहीं से ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी और चित्तौड़ में जाकर ही आपको बताती हूँ कि क्या स्टेटस रहा, मैं कितनी बजे पहुँची हूँ। तो गाइज फाइनली आई रीच्ड और यहाँ पर है नीत देखो कृष्णा को और नीत देख रहा है यहाँ पर टीवी, क्योंकि मम्मी ने ले लिए न्यू टीवी और हम किचन में चल रहा है काम। मम्मी क्या बना रहे हो? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी में क्या है? चम्मच का है इसका। सब्जी में क्या है? आलू मोगरे की सब्जी, रोटी, गाजर का हलवा। वाओ। तो फाइनली मुझे गाजर का हलवा मम्मी के हाथ का खाने का मिलेगा। मम्मी ने भिजवाया था बट वो ख़त्म हो गया, फिनिश कर दिया मैंने। अब यहाँ पर फिर से खाएंगे और नींद को मज़े आ गए, मम्मा आ गई नींद की। हाँ इतनी शैतानी है, इतनी शैतानी है। इसने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि अगर आप मुझे लेने आ रहे हो तो मत आओ और अगर रहने आ रहे हो ना तो ही आओ। तो चलिए फटाफट से हम लोग गपशप करेंगे, खाना वाना खाते हैं एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्या देख रहा है नीत टीवी में? कृष्णा देख रहा है। मुझे एक बात बता, हाँ? आपको मेरी याद आई या नहीं आई? आई वो सारी नहीं, पूरी रात बोल तक कहीं मुझे कितनी सारी याद आई। अंकल जी ये देखो। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अपन कल उदयपुर चले क्या? नहीं एक दिन बाद। जा गेट खोल के आ। मम्मी चलेगा भाई। क्या? तुम टुकड़ों टुकड़ों में क्यों आ रहे हो? मम्मी तलने में क्या है? अच्छा अच्छा, घूम लिए बाहर? हाँ। कैसी ठंड है बाहर? मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। उदयपुर में इतनी ठंड नहीं है, चित्तौड़ में बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से हमारी कॉलोनी में सबसे ज़्यादा ठंड है। जैसे सिटी में जब मैं रोडवेज से उतरी थी ना तो मुझे इतनी ठंड फील नहीं हुई थी, ठीक है नॉर्मल थी। पर जैसे 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 हम बाई रोड आते गए इधर और एकदम चुभने वाली जो ठंड होती है, बर्फ जैसा सिर हो गया था मेरा बिल्कुल। टूट गई? हाँ। नई बंदूक दिलाई ना नानी ने तुझे? तोड़ी गई है साजिश के साथ। हाँ। सो बस इस तरह से ठंड है, मम्मी आ गई है और हम मारेंगे बहुत सारी गपशप और उसके साथ खाएंगे गाजर का हलवा। यस। सो गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बोलो। बाय बाय।